गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मोनाक्षा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो घड़ी में बज चुके हैं 10:30 और आज है गुरुवार है, तारीख है 19 तारीख। तो आज है गुरुदेव का बर्थडे और साथ में है नवदुर्गा। हेलो गाइज, तो घड़ी में बज चुके हैं 11:30। तो खाना तो बन गया है, बस केवल हमारी रोटी और कचौड़ी रह गई बनने के लिए। मैंने ये बना दिया सब। और आज कल रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, एकदम अच्छी खासी लेटी थी खाना वाना खा के। एकदम मैं वॉशरूम गई तो एकदम ऐसा लगा इतना चक्कर, ये लग रहा है घूम रही हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे तो वॉशरूम कर आई, मैंने सोची वैसे ही हो रहा। आके फिर रात में जब सोने की तैयारी की तो लेटी एकदम इतनी ज़ोर से बुरी तरह से चक्कर, ये लग रही आँख बंद करूँ तो ऐसे लग रही पूरा घूम रहा है, आँख खोलूँ तो पूरा घूम रहा है। और मुझे उबकाई आने लगी और एकदम पसीना पसीना हो रही। मैं फिर जाके बाहर बैठी थोड़ी देर, थोड़ा रिलैक्स लगा, फिर जाके लेटी फिर होने लगी। तो बस कल रात में बहुत देर बाद नींद आई, मैं लेटी थोड़ी देर तक, इधर उधर करवट ली, तब जाके कहीं सोई। और सुबह भी उठी तो एकदम फिर चक्कर अक्कर आ रहे थे। तो देखो अभी शक्ल ऐसी हो रही है, अभी नहाई धोई भी नहीं। तो खाना पीना भी बनना था। आज महाराज जी का जन्मदिन है, तो फिर आज सब्जी, कल भी पनीर की सब्ज़ी बनी, तो आज क्या बनना था। आज वैसा कुछ बनाती तो फिर अच्छा नहीं लगता। आज महाराज जी का बर्थडे तो कुछ अच्छा ही बना। तो मैंने बनाई है सेवई की खीर और शाही पनीर की सब्ज़ी, सूखी अरबी, कचौड़ी, रोटी बस, और रायता। सॉरी, ये सारी चीज़ें बना के रख दी। बस केवल रोटी सेकनी और कचौड़ी सेकनी रह गई है। और मेरी अभी सुबह से भी तबीयत सही नहीं थी, इतना सर में दर्द हो रहा था, इतना सर में, और ऐसा लग रहा है सर भारी हो। तो फिर सुबह ये लेके आई, अभी मौसमी का जूस वो पिया है और एक दवाई खाई है। इन्हें पता नहीं बीपी की दी है क्या, पर अभी मतलब कम है पर पूरी तरह से बंद नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे, लड़कियों को आता नहीं पनीर बनाना, तो उन्होंने बोला मम्मी तुम बना दो। फिर मैंने सारी चीज़, मतलब वो भी साथ करती गई। आलू छील दिए उन्होंने, राधा वल्लभ श्री, तो मैंने अरबी की सब्ज़ी बना दी, खीर बना दी और पनीर की सब्ज़ी बना दी है। तो बस अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी। आज कपड़ा तो मैंने बिल्कुल नहीं फैलाई, क्योंकि रोज़ धो के इतनी परेशान हो गई थी कि बस आज स्टॉप लगा दिया कपड़ा पे, आज नहीं नहाऊंगी। तो आज देखते हैं शाम को, सोच रहे हैं केक काटें शाम को। तो देखो घर पे ही बनाएंगे, ओवन तो है ही। तो आज महाराज जी का जन्मदिन है, हम खाती हैं। देखो कैसे हो गया आटा, राम खड़ा है, ले जा। तो दिखाती हूँ, इधर मैंने बनाई है शाही पनीर की सब्ज़ी। देखो पहली बार बनाई है, कैसी बनी वो तो खाने के बाद पता पड़ेगी। ये देखो, इधर है ये सेवैयाँ की खीर, सॉरी क्या बोल रही हूँ। इधर है ये बगैर धने वाले आलू कचौड़ी का मसाला। इधर है ये रायता, दाना डालने हैं अभी, इनके निकल जाएंगे। उसके बाद ये है सूखी अरबी की सब्ज़ी और ये है हमसम का आलू का मसाला। बस अब फटाफट, आटा भी मर चुका है, घड़ी में बज चुके हैं 2:30 और खाना पीना हो गया, सब काम भी हो गया। ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो खाना, ये देखो इधर शोर इनकी हो रही है, दोनों की लड़ाई, चक्कर और सर में दर्द। तो बस अब मैं जाके नीचे लेट रही हूँ। बस अब रह गया है इनका काम, झाड़ू पोंछा। झाड़ू भी लग चुकी है, केवल पोंछा पोंछा रह गया है। और कंबल कल के भी सूख गए, वो ऊपर से उठवा लिए, नीचे रख दूंगी मैं। किशोरी का कंबल है, वो घड़ी करके रख रहे हैं। बहाना ही काफ़ी है, चार्जर मोबाइल गिर गया, उसी में ही बहाना मिल गया इनको। तो रखवा दो ना। सूजी का केक, तो यहाँ पर मैंने रखा है ओवन में। तो अभी ये बेक हो रहा है। मैंने इस पर टाइमर लगाया है 20 मिनट्स का। तो यहाँ पे बेक हो रहा है, अभी वेट करना पड़ेगा 20 मिनट्स। फर्स्ट टाइम बनाया है छोटी वाली ने केक, आज महाराज जी के बर्थडे के उत्सव पे। तो अभी हम सब लोग काटेंगे। तो अभी तो केक दिखा रहे हैं हम लोग, हम केक दिखा रहे हैं कैसा बनाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज जी, बेबी हैप्पी बर्थडे।
बज चुके हैं 10 और खाना पीना तो बन चुका है। खाने में क्या कुछ नहीं, केवल रोटी बनी, बाकी सब कुछ रखा था सुबह का। और अभी केक बनाया लड़कियों ने, आज गुरुदेव का बर्थडे था इसलिए मन में आया तो कि चलो घर ही बना के केक काट लेते। तो मैं नीचे आ गई थी 2:30 बजे, फिर लेटी। फिर इन्होंने बोला था कि आज शाम को 4 साढ़े 4 बजे, मतलब 4-5 बजे टाइम चलेंगे, क्योंकि गौरव भैया ना उनके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैं जा नहीं पाई क्योंकि उसी बीच मुझे वृंदावन जाना पड़ा। वृंदावन से आई, मतलब उसी दिन भाग शादी में गई, फिर वृंदावन आई, वृंदावन से फिर ये काम वाम में लग गई तो जा ही नहीं पाई। तो ये बोले आज के चलो वहीं चलते हैं, तो वहीं देख के आए। उसका है ना टाइफाइड बिगड़ गया था, तो अब तो ठीक है। और गौरव भैया मिले नहीं, वो गए थे वृंदावन, क्योंकि वो जा नहीं पाए थे, मतलब उनके घर से कोई नहीं जा पाया, तो अकेले वो गौरव भैया बड़ा वाला बेटा गया। घर पे हमें मिली थी शिवानी और मेरा छोटा वाला बेटा। फिर देख के फिर वहीं के वहीं हम मेला भी निकल लिए। मैं मोबाइल अपना नहीं लेके गई थी, घर पे छोड़ के गई थी, क्योंकि एडिटिंग वही हुई नहीं थी, तो यहीं छोड़ गई थी। तो एडिटिंग हो गई और ब्लॉग भी डल गया, तो मैं लेके नहीं गई, क्योंकि साथ में एक इनका मोबाइल था। फिर वहीं से मेले निकल गए, रास्ते में बारिश होने लगी, फिर रुक गए, फिर मेले गए। मेले में मतलब दुकानें, सब जो दुकानें थी सब नीचे आ गई हैं। तो मैं 2-4 चीज़ लेके आई हूँ, दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। ये 2 बेडशीट हैं, इधर ये एसी वाला कंबल है जो कि मैं ऊपर के लिए लाई हूँ, मैं किशोरी के कमरे के लिए, किशोरी के लिए। इसमें है ये पिलो कवर छोटे वाले, और सोफा के भी लाई हूँ, वो तो चढ़ भी गए। तो बस अब खाना पीना रह गया और पूजा वगैरह भी हो गई, केक भी कट गया, और मैंने अभी कपड़े नहीं बदले। अब बस कपड़े बदल के खाना वाना खाएंगे। और अभी राम भी नहीं आया, राम आने वाला है। घड़ी में बज रहे हैं 10:15 और बारिश भी स्टार्ट हो गई। आज मौसम तो सुबह से ऐसे ही था, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी, पर अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बहुत तेज़ नहीं है, पर है, गिर रही है बारिश। मौसम अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। और लाइट भी चली गई है, अंधेरा हो गया पूरे घर में। देखो लाइट भी चली गई है, तो लो लाइट भी आ गई, अभी बस जस्ट आती जा रही है, लाइट भी आ गई। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मनोपशा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो घड़ी में बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं, मतलब 12 बजे ही गए। तो बस मैं नहा धो के हो गई रेडी, क्योंकि आज का सुबह का मौसम, एक तो लेट जगह, मौसम भी इतना ख़राब था कि बारिश हो रही है, पर बारिश इतनी तेज़ तो नहीं हुई है, बंद हो गई है, पर आज धूप बिल्कुल नहीं निकली है। और मैं तैयार हो गई हूँ मुरैना जाने के लिए। तो बस वो दूसरा वाला होगा, वो तो गाड़ी में रखा है। तो अभी तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। तो घड़ी में बज चुके हैं 3 और यहाँ हमको फिर मिल गया है किट्टू, फिर से मिल गया है किट्टू। और आप तो फिर पापा तो फोन लेते। किसका फ़ोन है? पापा का फ़ोन है। क्या कर रहा है फ़ोन में? गेम्स खेलना है। और दादा ये कम्मो है, ये देखो। और ये भी फोन चला रही है। अच्छा देखो, नहा लेंगे कि नहीं कम्मो? कहाँ है? और इनके यहाँ लाइट चली गई है। इधर किट्टू भी आया है। ले
वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं आ गया था मौसी की घर से ही। जोर से बोल। आज मम्मा गई थी ना बहन, तो नहीं छोड़ रहा है मुझे मौसी के यहाँ पर। मौसी के यहाँ पर। और अभी मैं अपने पापा के फोन में गेम खेल रहा हूँ। और बस मेरे पापा के फोन में तो 3 गेम्स है। इतना मैं तो छुपाते ही रहता हूँ, पापा खेलने नहीं देते। बस सारे गेम डिलीट मार देते हैं। और इतना ही। पेपर तेरे हो गए? हाँ होता है 50 डेज की छुट्टी। 5 डे की? नहीं 50 डेज। अच्छा। और ये देखो दम्मो तो तावड़ी है। दमो दीदी मुँह छुपा रही हैं। मुँह नहीं धुआ है क्या है? मुँह नहीं धुआ, मुँह तभी तो छुपा रही है। मार दूंगी। दो है तो स्पेशल वन हो। यार आऊँ ना। कोई मसाला है तुम्हारा? नहीं है। मौसी जी ये अपना होमवर्क कर रहा था। और ये पागल आ गया है ग्वालियर से। जोर से बोला है, सुनाई नहीं दे रहा। कोई लगाए दो आगे क्या बोल रहा है? ये होमवर्क कर रहा था। रास्ता नहीं है। पंडित जी की गली से ऐसे है क्या? ऐसे ही पाई। चलो फोन दे दे। जाओ तुम। ओह माय गॉड गिर गए। बारिश होने लगी रास्ते में, तो हमको यहाँ रुकना पड़ा। बंद हो गई? अभी नहीं हुई। बस हो तो रही है बारिश। हेलो गाइस, तो घड़ी में बज चुके हैं 8 और मैं आ गई हूँ मुरैना से ग्वालियर। वहाँ से हम चले थे 6 बजे और मैं आज मुरैना गई। आपको पता ही होगा, मैंने पहली वाले ब्लॉग में बताया था कि मुझे जाना है। तो वो मेरे परिवार के भाई साहब हैं जिनके यहाँ शादी थी अभी, तो वो एक्सपायर हो गए। तो बस मैं वहीं गई थी। मुझको जाना था बुधवार को, पर मैं नहीं जा पाई। आज भी नहीं जाना हो पा रहा, फिर पता नहीं एकदम ही बन गया तो फिर चले गए हम लोग। आज सुबह से ही बारिश जैसा मौसम था। यहाँ बारिश तो ज़्यादा हुई नहीं, वहाँ भी नहीं हुई। तो मैं दोपहर में वहाँ पहुँच गए थे। कितने बजे पहुँच गए थे? 2 बजे पहुँच गए थे, 1-1:30 बजे। फिर मैं भाभी को लेके वहाँ पर गई। ये अपने मार्केट निकल गए, मार्केट से लौट के आए तब वो वहाँ गए। तो मैं भाभी के साथ होके आधा घंटा बैठे होंगे, बैठ के घर आ गई। फिर भाभी ने, वो साली ने खाना भी बना दिया था। तो 5 साढ़े 5 पे हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खा के बस 6 बजे वहाँ से निकल आए। जैसे ही हमने टोल पार किया उसके बाद तो बारिश स्टार्ट हो गई। पहले कम कम, फिर तेज़ हुई, फिर रुक गए हम वहाँ पे। फिर थोड़ी देर चले, फिर बारिश हो गई, फिर रुक गए। फिर तो बामोर में इतनी तेज़ बारिश थी कि फिर हमको और रुकना पड़ा। 3 जगह रुके आज हम, क्योंकि नहीं बारिश में आती सर्दी एकदम बढ़ गई थी। सर्दी भी हो रही थी, मतलब हवा लग रही थी, ठंड लग रही थी। कुछ लेके तो गई नहीं थे, मैं केवल एक स्टॉल लेके गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, तो अपने कपड़े पहन के गए थे। और ना कोई अंदर इनर ना जैकेट वगैरह कुछ, क्योंकि रख दी थी। और फिर इतना लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसी बारिश वगैरह हो गई। और रुक रुक के आई, इतनी सर्दी लग रही थी, इतनी सर्दी। तो कभी आके बस कपड़े चेंज किए हैं, मुंह वगैरह धोए। और क्योंकि उसको 4 पहिया की गाड़ी लेके नहीं गए थे, क्योंकि राम ले गया तो उसको सर्विस के लिए, तो इसलिए फिर एक्टिवा से गए थे। तो दिक्कत आई, उससे जाते तो अभी तक तो कब के आ भी जाते और कोई दिक्कत भी नहीं होती, ना सर्दी की ना कुछ की। पर आ गए अब तो। खाना तो हम लोग खा के आए हैं, तो खाना पीना तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ छोटी वाली बेटी बना रही है पुलाव, क्योंकि अब ये 3 लोग हैं। और राम के लिए सुबह आलू पराठे बनाए, उसने भी नहीं खाए, वो भी चला गया है। अब जाएगा तो रखे हैं, आलू पराठे खा लेगा और चावल भी पुलाव बन जाएंगे, खा लेंगे। तो बस मैं वहाँ हुआ ही, मुझको वहाँ जाना था, क्योंकि तेरहवीं में तो मैं जाऊँगी नहीं, मैं अभी हो आई बस। तो वहाँ कम्मो किट्टू वगैरह ये सब थे।
आके मुंह वगैरह धोया, ऐसा मुंह हो रहा था। बंद गाड़ी में जाओ तो इतना नहीं होता, पर एक्टिवा से आई तो एकदम बाल आल ऐसे हो रहे थे। फिर मैंने आके छुट्टी खोली मैंने बालों की, काट के एकदम बाल उलझ गए थे। और मुझे कल धोना पड़ेंगे बाल। आज कपड़े धोती तो पानी जैसा मौसम था, इसलिए कपड़े भी नहीं धोए, तो कल भी नहीं धोए और परसों भी नहीं धोए और आज भी नहीं धुले। 2 दिन हो गए कपड़े को। अब देखो कल तो धोऊंगी मैं पक्के में, और कल सिर भी धोऊंगी। ये तो देख रहे हैं न्यूज़, तो मैं आ गई बाहर, बस अब मैं भी लेटूंगी। और सर्दी फिर से हो गई डबल से, एकदम पंखा बंद है, यहाँ का भी बंद है और अंदर का भी बंद है। बस फिर से सर्दी आ गई। मैंने अभी परसों ही तो कंबल धो के रखे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय।